सराइकी वसेब दे मेरे सारे भैन भरावें को खुश आमदीद। जिथा रहो हसदे वसदे खुश ते खुशहाल रहो। अज मैं बहुत सारी अहम खबर गिन के तुहाडे सामने हाजिर हाँ और ये खबर वो सन जेरियां शायद तो कई भी ज्यादा सुनन को ना मिले, लिहाजा तुसा जुड़े रवाए। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है, उहदे पिछो क्या सोच है, क्या नजरिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकासद इस्टेब्लिशमेंट और इदारे हासिल करना चाहते हैं, क्या वो मकासद उन्हें हासिल कर गिदन या कोई ना। दूजी तरफ एक सोच ये है कि ये जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इमरान खान की एक जित है, क्योंकि इमरान खान चाहता भी है कि वो ई लैवल के उत्ते डिस्कस किया बने ताकि ये आलमी मीडिया और हर जाते और एक आम आदमी तक एक वजह मिल बने, एक आम आदमी को उहदे उत्ते डिस्कस करन दी और अपना जवाब देवन दी। क्या ये वाकई इमरान खान की जित है या ये इमरान खान की शिकस्त है। तीसरे नंबर ते क्या ई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद सियासी रुख जरा है वो तब्दील थी वैसी या उहो रहे वैसी। क्या इमरान खान को इंदा नुकसान थी सी या फ़ायदा थी सी या कुछ भी न थी सी, ये सारे मामला तय थी वैसे। इंदे बारे च अज मैं तो बहुत सारी अहम खबर जेरी अंदर दी खबर इन मैं तुहाडे सामने पेश करे सा, मगर उनके कन पहले मेरी गुजारिश है कि तुसीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गिनो। ये तुहाडे अपने भरा दा चैनल है। मैं अपनी सराइकी बोल चाल वाले लोगों की कम्यूनिटी बनाना चाहता। मैं चाहता कि असा सारे आपस में बह के गुफ्तगू कर सकूँ, एक दूजे नाल गाल हाल हवाल कर सकूँ और एक दूजे की अपनी मुश्किलात करें, मसाइल करें, एक दूजे को आगाह भी कर सकूँ। जेडे लोग ये सराइकी नहीं बुलेंदे या नहीं समझते, मेरी उन्हें नाल भी ये गुजारिश ये है कि इस चैनल को उन्हें लोगों तक जरूर शेयर करें जेडे सराइकी बोलन वाले हैं। मैं तो शुक्रगुजार भी रहा वैसा। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पिछों क्या सोच है, क्या मकसद है। सब तो अहम और वाज़े गाल ये है कि ये इदारे फैसला किया है कि जेरी ज़बान खान साहब को मुखातब करन हैं, असा भी उही ज़बान जो को मुखातब करे सूँ। अगर खान साहब ये समझेंदन कि जेरी एक प्रेशर बिल्ड करन नाल मैं को कोई रिलीफ मिल सकती है, तो उन्हें को उही ज़बान दे विच, उही अंदाज दे विच और उही सख्ती दे नाल दसे सूँ कि इवें नहीं थी होना। और अगर तुसा ये चाहते पे हो, ये समझेंदे पे हो कि ये इदारा कोई प्रेशर गिन गिनसी तुहाडा, तो इदारा प्रेशर बिल्कुल ना गिनसी, बल्कि उही अंदाज विच जवाब देसी और उहदे कने ज़्यादा सख्त अंदाज विच जवाब देसी। और ये एक अप्रोच है जेको खान साहब असल कई दफ़ा ज़ाहिर भी कर चुके हैं कि पावर टॉक्स टू पावर, कि जिस टाइम एक बंदा पावर वाली पोजीशन च होंदे, पावरफुल होंदे या अटैकिंग मूड च होंदे, तां उहदे नाल जेहड़ा सामने वाला बंदा होंदे उसको डिफेंसिव थीवना पौंदे और उसको पिछों दो कदम हट के गाल करनी पौंदी है। खान साहब पिछले 3 साल की जी तुम उन्होंने पॉलिटिक्स देखो, वो यही फिलोसफी उत्ते चलती पी आई कि मजीद अटैक, अटैक तो बाद मजीद अटैक। हमेशा दूजे जे उन्होंने मुखालफी सोचते कि शायद ई मौके के उत्ते खान साहब एक कदम पिछो हट बने, लेकिन खान साहब कहीं नहीं हटे। खान साहब बल्कि एक कदम अगो वधाए। अगर कहीं उन्हें तरफ मुफाहमत हाथ भी वधाए तो खान साहब को अपनी जित समझ के ने उनको उनके उत्ते मजीद अटैक किए ने और उनको मजीद पिछो करने की कोशिश की ने, जिन विचों काफ़ी दफ़ा कामयाब भी थे। लेकिन हकीकत जी अगर डिठा वने पिछले 3-4 साल खान साहब की जी अटैकिंग पॉलिसी आई, उनके क्या नताइज सामने आए, तो तुसा बड़ी आसानी नाल तजिया कर सकते हो। खान साहब की हुकूमत उन्होंने हथ चो गई है। खान साहब सूबाई हुकूमत लॉस की, खान साहब इलेक्शन विचों बाहर थे, खान साहब उत्ते केसिस बने, खान साहब उत्ते 9 मई जैसा बड़ा वड्डा मुकदमा बन गया और उन्होंने लोग बड़े जेर अताब हैं इस टाइम। यानी अगर डिठा वने तो खान साहब जो है कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कोई नहीं किया, बल्कि खान साहब को अक्सरियत हासिल मिलन थीवन के बावजूद उन्हें सीटा असम्बली ज़्यादा हैं, लेकिन उनके बावजूद उन्हें को हुकूमत बढ़ाने का भी मौका नहीं मिल सकिया और खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला अटैकिंग पॉलिसी की वजह न। मगर खान साहब समझेंदे इहो हन कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस और इन दे उत्ते अमल करेंदे हुए वो इत्थों तक आ गए कि उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ज़हनी मरीज आखिरी थे। ये पहले भी खान साहब डर्टी हेरी आदर रह गए जनरल्स को। खान साहब मीर जाफर मीर सादिक की अलकाब कने भी नवाजते रह गए, लेकिन खान साहब को वो अंदाज ही जवाब नहीं दिता गया जेडे अंदाज हुण DGSPR दिते जवाब। लेकिन हुण उहदे चो उहदा जवाब तो दे दिते ने, उहदे बाद उहदे क्या मकासद जेडे हन वो हासिल थे या नहीं थे। इहदे वास्ते तुहाकू ये 3 त्योहार बाद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद असा अज उहदा तजिया बड़ी आसानी नाल कर सकते हैं कि उहदे बाद क्या वाकयात हैं। उनके बाद नंबर एक तुसा ये देखो कि कुछ खान साहब दे जेरे पार्टी दे रहनुमा हैं उन्हें ट्वीट्स आए सामने। खान साहब दे एक पार्टी दे जेरे सीनियर रहनुमा हैं जिवें सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है और असद कैसर, उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके बाद कल एक पेशावर का जलसा भी थे। इन्हें तरीक को अगर सामने रखो तो तुहाकू अंदाजा थी वैसी तुहाकू समझने की मुश्किल पेश ना सी कि जेरी DGSPR प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है वो पार्टी रहनुमाओं को काफ़ी हद तक बैकफुट तक घिन गई है। जेरे जिन्हें दा रवैया पहले बड़ा एग्रेसिव आई, बड़ा उन्हें च जोश आई, जज्बा आई और वो बड़ा ही अगो वध के ने
चीफ के खिलाफ और इदारे के खिलाफ और बड़ी वो गुफ्तगू करते पे बड़े बयान देते पे हैं ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਕੁ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਚੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਥੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਭ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜੋ ਜਦ ਹਾਲੇ ਇਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇਣ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੁਮਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੀ ਵੀ डिफेंसिव थी सन या अपनी जी उन्हें दी पॉलिसी उन्हें कोई तब्दीली हिन के आसन लेकिन जो तक उन्हें दी पार्टी का ओवरऑल जरा माहौल है वो बड़ा डिस्टर्ब है और उन्हें कल का जलसा जरा है जिन बारे उम्मीद है कि बड़े लखा लोग कट्ठे थी वैसे क्योंकि पिशावर भी जलसा है पूरी इंतजामी मशीनरी उन्हें अंडर है 13 साल की हुकूमत करने पैन पुलिस उन्हें अंडर है बाकी सारे सरकारी महकमे उन्हें अंडर है उन्हें वास्ते बंदे इकट्ठे करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम कोई नहीं लेकिन तुम अगर देखो तो कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं थे 10-15 हज़ार का मजमा जरूर है ये फिगर में तो को रसंदा भी जो PTI के अपने रहनुमा जो खास तौर पर KPK ताल्लुक रखेंगे उन्होंने जो ऐसा गुफ्तगू की थी उन्हें जी फिगर मेरे को मिली है मैं तो उनके सामने वो रसंदा भी कि 10-15 हज़ार का मजमा जरूर है लेकिन 10-15 हज़ार का मजमा कोई बहुत बड़ा मजमा तुम नहीं आ सकते खास तौर पर ये माहौल जिस टाइम इतना ज़बरदस्त किस्म का तौर पर अटैक किया होया हो लोगों का अग्रेशन ज़्यादा होना चाहिए लोगों को रद्द अमल के तौर पर ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए पिशावर जैसे इलाके में उत्था लखें की आबादी है बल्कि ज़्यादा इंदे कने आबादी है अगर उनका कोई 5% भी लोग आ वने ना और ख़ास तौर पर आस पास के जेरे पिशावर के इलाके ज़्यादा दूरी चो ना भी आवे ना तो ये तादाद बहुत वध सकती है लेकिन तादाद उतनी कोई नहीं दूजे नंबर पर उनके जी तकरीर थे सोहेल अफरीदी तकरीर की थी असद कैसर की थी जुनेद अकबर खान की थी मीना खान की थी शाहिद जरा उन्हें एक जान शफी है की थी शाहिद खटक की थी इस सारी तकरीर तो सुर सुता कोई लहजा तो बड़ा गुस्सीला नजर आते बड़े गुस्से नजर आते जोश जज्बा नजर आते लेकिन गुफ्तगू जी है वो जी कोई नहीं जी गुफ्तगू का इंतजार बहुत सारे लोग करेंगे पे और खास तौर पर जो यूट्यूबर हैं ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ PTI ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜੋ ਤੱਕ ਉਹ ਤਲਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ PTI ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ उन्हें लोगों के जरिए उन्हें को उम्मीद है कि बड़ा कोई ऐलान जंग थी वैसी डी चौक की तरफ मार्च का ऐलान थी वैसी और पता नहीं चीफ का नाम घिन के बुरा भला आख्या वैसी लेकिन इवें थी कोई नहीं बल्कि चीफ के हवाले नाल कहीं बराह रास्त गाल की कोई नहीं हाँ DGISPR को जरूर पुड़ेंदे रह गए DGISPR के हवाले नाल उन्हें जरूर गुफ्तगू की थी उनकी गाली को रिजेक्ट किए ने लेकिन वो रिजेक्ट भी उतनी शद्दोमद नाल नहीं किया कि बंदा आके कि हाँ जी ये हक अदा कर दिता इन्हें बल्कि सोहेल अफरीदी तो इत्थों तक आके कि अगर तो लगता है कि खान साहब जहनी मरीज हैं तो उनका शौकत खानम के डॉक्टर कने तो मुआयना करा गए तो पता लग वैसी मतलब ये है कि इतनी मज़ा का खेज गाल है कि DGISPR कुछ जरा चीफ को जहनी मरीज इमरान खान तरफ आख्या गए तो उन्हें भी रद्द अमल तौर पर जहनी मरीज आख लीते कोई ना मतलब ये कोई नहीं कि वो वाकई जहनी मरीज हैं मगर सोहेल अफरीदी साहब इतों तक पेशकश कर रही थी कि तुम डॉक्टर करा उन्होंने मुआयना करा गिनो और शायद खटक की जी गुफ्तगू है वो थोड़ी इतनी हाई सख्त के भाई असा माफ़ी मंगवेसूँ असा माफ़ी एक लफ्जी क्या दिन गोलाबारी तो है ही पई लेकिन ये वो कन्विंसिंग को नहीं इतनी और उनका पूरा माहौल वो नहीं बन सकिया कि जिथों जो उम्मीद है जिस किस्म का एक पूरा माहौल बनाया गया है कि पिशावर का जलसा जरा है वो अगों की PTI सियासत तयन कर रहे सी उमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया बल्कि ये लगे कि इस टाइम सारे बैकफुट से जा चुके हैं अच्छा ये एक वाकया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी असद कैसर की आई और उन्हें नाल बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा हैं तो उन्हें बैरिस्टर गोहर तो शुरू से आखिर है कि असा ईट का जवाब पत्थर ना लेवना से कोई नहीं आए असा गाल को मठा करना चाहते हैं ऐसा कुछ मफाहमत की गाल करना चाहते हैं ऐसा बातचीत के दरवाजे खोलना चाहते हैं ये गाली वो हैं जो कि ये पहले भी की बननी चाहिए हैं बैरिस्टर गोहर तो काफ़ी इहो जी गुफ्तगू करते रह वेंदे लेकिन उनको अपनी पार्टी के वो पजीराई नहीं मिलती आम तौर पर जो कि वो डिजर्व करते एज चेयरमैन और इन सलमान अकरम राजा जेरे अपनी गुफ्तगू के हवाले काफ़ी मशहूर इनको सख्त जुमले बुलंद उन्हें भी बड़ा ठंडा लहजा इख्तियार की रखे और असद कैसर भी वजीर को तो गुस्से थे वजीर को तो गाली कढ़े ने लेकिन बराह रास्त इदारे को कुछ उमें नहीं आख्या और हाँ ये जरूर आखे ने कि यार आप पूछते इवें इन्हें कुछ ट्वीट्स आए जिमें मोहम्मद अली खान साहब की ट्वीट आई
कि तुम पूछते हो कि इमरान खान कौन है, तुम मत कहो, आप कहो। ओ भाई खान साहब जो तो लहजा ही हो, खान साहब तो हर कई को तू आदन, खान साहब बड़े को छोटे को कोई भी होवे, बड़ा कोई ऑफिसर होवे या कोई बड़ा कोई उम्र विच होवे, वो हर कई को तू करके सदन तो भाई अगर उको हुन कई तू आकृति तो क्यों बुरा लगदा पे। तुस आखदे हो खान साहब कौन इन, खान साहब ने अपना सब कुछ पाकिस्तान पे निछावर कर दिया, क्या निछावर कीते पाकिस्तान दे उत्ते। तुस अगर देखो जी कि एक सियासतदान जेड़ा हुंदे ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋ ਅਵਾਮੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਹੁ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਹੁ ਮਕਬੂਲ ਹਨ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬਹੁ ਮਕਬੂਲ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਆਕੇ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ई वजह नाल अगर ये सारी गाली को असां सामने रख के असां ये देखो कि DGSPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कामयाब है या नाकाम है, तो मेरा ख्याल है DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी हद तक कामयाब रहेगी। वो जेह्ड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेह्ड़े रहनुमा हैं उन्हें को बैकफुट ते गिन के बनने ते कामयाब। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਅਰਕਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸਨ कि असाब खान साहब की पॉलिसी कने तंग है। खान साहब शुरू कने एक गलत जरा रवैया इख्तियार किया हुआ, जबान उन्हें बड़ी सख्त है, उन्होंने लहजा बड़ा ही सख्त है, एक सियासी बंदी वाला कोई नहीं। उन्हें कई को डेट हेरी आके, कई को मीर जाफर आके ने, कई को मीर सादिक आके ने, इतों तक वो अपनी पार्टी दे उन्हें रहनुमाओं को मीर जाफर ते मीर सादिक आदन जेरे फौज या दिफाई जेरे इदारा है उनके नाल कोई राबता रखे न, और वो समझे कि यार अगर तुसा ये जबान इस्तेमाल करते रहे सो तो जवाब दे विच भी तो इहो जी जबान ही सुनने को मिलसी, जो कि काफ़ी अरसा इदारे बर्दाश्त किए, काफ़ी अरसा वो खान साहब की गाली सुनते आते हैं। तो उन्हें हुण खान साहब के अंदाज दे विच ही खान साहब को जवाब दिते, और उनका एक बड़ा ही वाज़ेह जरा है हुण फर्क नज़र आता पे कि पार्टी के बहुत अहम रहनुमा हैं, तुसा देख गिनो कल पिशावर जलसे से मौजूद कोई नन, और उन्हें ई मौके के उत्ते कोई ट्वीट्स भी उमें नहीं किए, और उन्हें कुछ क्या दिन कि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद अपना उमें रद्द अमल भी नहीं दिता, और अगर दिता भी नहीं तो बहुत ठंडा मिठा किस्म का दिते ने, कोई उमें खुल के नहीं दिता। हुण एक जिहड़ी बई एक खास खबर है कि जिहड़ी गवर्नर राज दे बारे च गुफ्तगू थींदी पई है कि ये हुण लग वेसी, और ये अगले हफ्ते लग वेसी, और अज लग वेसी, कल लग वेसी। इनदे बारे विच कल तो एक बई अप्रोच पैदा थी शुरू थी है कि सबको हाली मजीद इंतजार करना चाहिए, कुछ अरसा भी देखना चाहिए, एक मौका सुहेल अफरीदी और उनकी टीम को देना चाहिए, और उन्हें कोई आखना चाहिए कि तुसा भाई ये चीज़ को क्या आदन अगर अगर तुसा अपने रवैये तब्दील गिन के आंदे हो तो सब तो कोई मौका देने से तैयार है, क्योंकि गवर्नर राज लावन का फैसला इतना आसान वैसे भी कोई नहीं, बहुत ज़्यादा अक्सरियत है उत्था PTI दी, और उत्था बड़ी मकबूलियत भी है, और एक खाम खा दा पंगा ही है अगर गवर्नर राज लाया वेंदे, और उनके बाद भी कानूनी तौर पर भी बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे उनको मसाइल का सामना करना पै सकते इस्टैबलिशमेंट को ते हुकूमत को, और हुकूमत अपने से एक बहुत वड्डी इहो जी बदनामी जी गैर जमहूरी है वो भी घिरना से तैयार कोई नहीं, इतनी वो शौक कोई नहीं उन्हें को, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਦਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਫਰੀਕ ਹੈ। ਕਲ शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ नाल रायबंडी च मुलाकात भी की है, और इन हवाले नाल उत्था बड़ी संजीदगी नाल गुफ्तगू थी है। मियां साहब हालांकि फौज के नाल इन फौज के फैसले को उन्हें आके के बैक करो, और जिस हद तक थी सके खुल के फौज की हिमायत करो, और PTI को तुसा क्या दिन के निशाने ते रखो, और उन्हें को तनकीद करो उन्हें दोते, लेकिन वो ई चीज़ दोते हाली दिलो तैयार कोई नहीं कि गवर्नर राज लाया मैंने, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक तारीख के विच इहो जी गाल छोड़ वैसी कि हमेशा जी उन्होंने नाल जुड़ वैसी कि नवाज शरीफ की हुकूमत या शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जी गवर्नर राज लाया, और गवर्नर राज लावन शायद पीपल्स पार्टी भी उन्हें उमें खुल के सपोर्ट ना करे। लिहाजा एक कुछ थोड़े बहुत मसाइल हैं। ओवरऑल अगर तुम देखो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी मुश्किलात हैं, वो बेशक उन्होंने हुकूमत खत्म ना थी वे KP के विच, लेकिन उन्हें खत्म क्या देना मुश्किलात हाली कोई नहीं थी अभी, वो मुश्किलात हाली उन्हें शायद इजाफा ही थी सी, उन्हें उत्ते शायद पाबंदियां लगन दे मजीद चांस हैं। जमात उत्ते पाबंदी की मैं गल नहीं करना पिया, लेकिन इनफरादी तौर पर बहुत सारे लोगों के उत्ते पाबंदियां लग सन, जिमें ECL च नाम आ गए, इवें शायद जेरे लोग मफरूर हैं जेरे KPK बन के बैठे हुए शायद उन्हें दी गिरफ्तारी की कोशिश की बने, इवें ही जेरे लोग बाहर बैक कने पाक आर्मी के खिलाफ विलॉग करते पैन और सिर्फ डॉलर कमाते पैन ज़्यादा तो ज़्यादा, उन्हें को भी मुल्क के नाल खान साहब के नाल कोई हमदर्दी कोई नहीं,
उन्हें तो मफाद सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है और उन्हें तो मकसद ज़्यादा ज़्यादा डॉलर कमाना है और दूजे मुल्कों के विच पनाह गिन कने पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारे के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा करने बैठे ते हुन शायद वक्त आ गए और इदारे फैसला कर गिदे कि इन लोगों के हाथ पाता बने और उन्हें को वापस अपने मुल्क के विच घिन के आया बने और उन्हें दोते कानूनी कार्रवाई की बने। ये मकसद जो कामयाब थी या नाकाम थी आने वाला वक्त इन गाल का फैसला करे सी।